इसराइली एम्बेसडर नोर गैलोन ने भारतीय मैगजीन फ्रंटलाइन में हमास के लीडर मूसा अबू मरजूक के छपे इंटरव्यू पर एतराज किया है और उसे जर्नलिज्म के तौर तरीकों के खिलाफ बताया है। उनके ख्याल में 10,000 फलस्तीनियों का कत्ल करने वालों का इंटरव्यू छापना ठीक और 1,500 इसराइलियों का कत्ल करने वालों का इंटरव्यू छापना गलत है। कैसी अजीब बात है कि इसराइल जैसा मुल्क, जिसे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी तक एक देश की हैसियत से मानता भी नहीं है, उसके एम्बेसडर भारत की मीडिया को जर्नलिज्म सिखा रहे हैं और इस बहाने भारत में इसराइली पॉलिटिकल फायदे के टूल किट पेश कर रहे हैं। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि नोर गैलोन कौन है और भारत में कैसे पधारे हैं, तब समझ में आएगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है। ये वाशिंगटन में इसराइली एम्बेसी में पॉलिटिकल एडवाइजर की हैसियत से काम करते थे। स्क्रीन पर देखें NBC की ये रिपोर्ट। ये कहती है कि नोर गैलोन अमेरिका में इसराइली एम्बेसी में काम करते थे। FBI ने उस वक्त उन पर नजर रखना शुरू किया जब उनको पेंटागन के एनालिस्ट लेरी फ्रैंकलिन से मुलाकात करते देखा गया था। फ्रैंकलिन पर शुबा था कि वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के ईरान पर खुफिया या क्लासिफाइड कागजात इसराइल को फराहम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इसराइली लॉबी के कई लोगों से अमेरिका की एजेंसी FBI ने पूछताछ भी की थी। ऐसे में नोर गैलोन का उनमें से किसी से भी मिलना जुलना सवालिया निशान पैदा करता था। इससे शुबा होता है कि वो अमेरिका में इसराइल के लिए जासूसी के किसी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। CBS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली अफसरान ने नोर गैलोन की पेंटागन के अफसरान से मुलाकात से इनकार नहीं किया है। एक मशहूर इसराइली अखबार हाज ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि FBI सीनियर इसराइली डिप्लोमेट गैलोन से पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में आगे क्या हुआ ये कम से कम मुझे तो नहीं पता। नोर गैलोन डिप्लोमेट जो ठहरे, उन्हें इम्यूनिटी तो हासिल ही थी। ये बात 2004 की है। अब जरा आते हैं वापस इंडिया। अब नोर गैलोन भारत में इसराइल के एम्बेसडर बनकर पधार चुके थे और यहाँ बदनाम जमाना पेगासस स्पाईवेयर का मामला खड़ा था। उस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऐलान किया था। इस वक्त भी उनका नाम उछला था। उन्होंने कहा था कि वो भारत के अंदरूनी मामले में पढ़ना नहीं चाहते। देखिए आउटलुक वेबसाइट की ये रिपोर्ट। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक नोर गैलोन ने कहा था कि पेगासस टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारों को बेची जाती है। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले की जांच के लिए जो ऑर्डर्स दिए हैं, क्या वो इस कोशिश में शामिल होंगे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि भारत में जो हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मामला है। ये वही नोर गैलोन है जिन्होंने फ्रंटलाइन में छपे हमास लीडर के एक इंटरव्यू पर निशाना साधा है, जिसमें साफ लफ्जों में हमास लीडर ने भारत फलस्तीन के दरमियान रिश्तों की याद दहानी कराई है और कहा है कि भारत अरब ताल्लुकात बहुत अहम है। अगर भारत इस तरह इसराइल के साथ खड़ा नजर आएगा जिस तरह उसने 7 अक्टूबर के ऑक्युपाइड फलस्तीन के इलाकों या इसराइल पर हमास के हमलों के बाद किया है, तो अरब भारत को हॉस्टाइल कंट्री के तौर पर क्लासिफाई कर देंगे। इस इंटरव्यू के बारे में आप इससे पहले वाला वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नोर गैलोन का फ्रंटलाइन के एडिटर इन चीफ के नाम ये लेटर जो हर जगह वायरल हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। ये लेटर स्क्रीन पर मौजूद है। नोर गैलोन ने यह खत द हिंदू के एडिटर इन चीफ सुरेश नामबात को लिखा है। नामबात भारत के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एडिटर की हैसियत से बड़ी इज्जत कमाई है और नाम बनाया है। नोर गैलोन ने अपने इस लेटर में जो उन्होंने 31 अक्टूबर को द हिंदू के एडिटर नामबात के नाम लिखा है, उसमें उन्होंने फ्रंटलाइन में 27 अक्टूबर को छपे हमास के लीडर मूसा अबू मरजूक के इंटरव्यू पर निशाना लगाया है। इसराइली एम्बेसडर गैलोन को इस बात पर एतराज है कि भारत के फ्री
प्रेस में फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर का इंटरव्यू कैसे छपा। ऐसा लग रहा है गेलोन एम्बेसडर नहीं, एडिटर है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या भारतीय मीडिया लश्कर तैयबा वालों और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों का इंटरव्यू छापना पसंद करेगा। उन्हें पता नहीं कि भारतीय मीडिया हर तरह के लोगों का आजादी से इंटरव्यू लेता और छापता रहा है, जिसमें बहुत से वो लोग भी शामिल हैं जिन पर टेररिज्म जैसे इल्जामात हैं। उनमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का नाम हम सब अब तक नहीं भूले। इसलिए गैरोन साहब ये सबक भारतीय मीडिया को तो न दें तो अच्छा है। नौर गैलोन को अपनी लिमिट पहचाननी चाहिए। वो भारत में इसराइल के एम्बेसडर हैं, किसी अखबार या मैगजीन के एडिटर नहीं। नौर गैलोन को इतराज है कि फ्रंटलाइन ने हमास के लीडर को अपने पेजेस में जगह दी है, जबकि हमास ने अपने नाजी हमलों में 140 इसराइलियों को मार डाला है। जरा गौर कीजिएगा, ये लफ्ज नाजी हमले बड़ा दिलचस्प है। उनको पता होना चाहिए किसी मैगजीन ने इसराइल का व्यू पॉइंट के लिए इसराइल के एक फॉर्मर एम्बेसडर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के माहिर दौरोद इदार का इंटरव्यू छापा है, यानी इस मुल्क के व्यू पॉइंट के लिए, जिसमें 10,000 फलस्तीनियों का एक महीने में कत्ल कर दिया, जिसमें 3,500 बच्चे हैं। 10,000 लोगों का कत्ल करने वाले का इंटरव्यू छापना ठीक और 1,500 का कत्ल करने वाले का इंटरव्यू छापना गलत। बड़ा अजीब लॉजिक है। ये दोनों इंटरव्यू एक ही जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी ने लिए हैं और एक ही मैगजीन फ्रंटलाइन ने उसे छापा है। मिस्टर गैलोन, यहाँ की मीडिया को जर्नलिज्म न सिखाएं तो अच्छा है। क्या ये बात गलत है कि फ्रंटलाइन ने क्या गलत किया है कि एक आम भारतीय का जो सवाल हमास से हो सकता था वो किया और जवाब छापा। इंडियन मीडिया इंडियन पर्सपेक्टिव से सवाल करेगा या इसराइली पर्सपेक्टिव से? इस बात से इनकार नहीं कि नौर गैलोन को अपने ओपिनियन रखने और जवाब देने का हक है, जो इन्होंने इस लेटर के जरिए किया है। लेकिन इस लेटर के जरिए जो इसराइली टूल किट मार्केट में लाए हैं उसके बारे में सवाल तो किया जा सकता है। उनका मकसद इंडियन पब्लिक ओपिनियन को कंफ्यूज करना तो नहीं। उन्होंने हमास और आईसिस का नाम हाइफन में लिखा है। हो सकता है ये उनका व्यू हो। आईसिस को पूरी दुनिया, जिसमें अरब और मुस्लिम दुनिया भी शामिल है और जिसमें भारत भी शामिल है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन हमास के मामले में ऐसा नहीं। कम से कम भारत ने हमास को अब तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से क्लासिफाई नहीं किया है। भारत हमेशा से फलस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन पर हक का सपोर्टर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद भी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टैंड दोहराया था और कहा था कि उसमें कोई चेंज नहीं है और इसी को इंडिया की पॉलिसी मानना चाहिए। हमास को भारत ने अब तक कोई टेरर ग्रुप की हैसियत से क्लासिफाई नहीं किया है। भारत के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी स्टडी की रोशनी में फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री कोई फैसला करती है। खुद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एक काबिल इंसान हैं, वो भी कोई बात सोचे समझे बगैर नहीं कहते। यह अलग बात है कि हम और आप उनसे किसी भी बात में डिफर कर सकते हैं। भारत एक आजाद फॉरेन पॉलिसी पर अमल करता है। ये इसराइल के टैंक नहीं कि जब चाहा उसके दहाने बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों की तरफ मोड़ दिए जाएं। 7 अक्टूबर को जो लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है, इसराइल और उसके साथियों ने झूठ का जो कारोबार छेड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मिस्टर गैलोन को यह खूब समझ लेना चाहिए कि झूठ अगर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ से भी फैलाया जाएगा तो भी वो झूठ ही होगा। आपका मुल्क कभी 40 इसराइली बच्चों के कत्ल और कभी अल अहली बैप्टाइज्ड हॉस्पिटल पर हमास के अटैक और न जाने क्या क्या झूठी खबरें फैला रहा है, और कभी कभी व्हाइट हाउस भी झूठ के उस राग में राग अलाप रहा होता है। लेकिन जब इस झूठ की बखिया उधेड़ दी जाती है तो आपको शर्म भी नहीं आती। शर्म भी कैसे आएगी कि आपके हाथ तो 3,500 बच्चों के खून से रगे हुए हैं। इसलिए आप भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी का रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, आपको हक है कि आप उससे डिफर करें। हाँ, और भारतीय मीडिया को जर्नलिज्म सिखाने का काम करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए, और यहाँ तरह तरह से इसराइली टूल किट मार्केट में मत उतारिए। आपको एहसास होना चाहिए कि साइलेंसिंग का ये कारोबार यहाँ नहीं चलेगा।
गैलोन ने एक लेटर में 7 अक्टूबर के हमले को नाजी अटैक कहा है। बहुत खूब, ये भूल गए कि नाजी जर्मनी के हाथों यहूदियों का कत्लेआम हुआ था और फलस्तीनियों ने वहां से भागने वालों को पनाह दी थी। दुनिया न नाजियों के हाथों यहूदियों के कत्लेआम को भूल सकी है और न इंसानियत के चेहरे पर नाजी के बदनुमा दाग, और आप ऐसे एहसान फरामोश ठहरे कि आपने उन्हें ही नाजी करार दे दिया जिन्होंने आपको पनाह दी। इसराइली एम्बेसडर झूठ के ये टूल किट्स अपने ही पास रखें, भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश न करें वरना नाकाम रहेंगे। इसराइल नाजी बनकर फलस्तीनियों के साथ वही कर रहा है जो नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था। जाइए और जाकर नाजियों से अपना हिसाब साफ कीजिए। फलस्तीन के मासूम बच्चों को उनके जैतूनों के साथ छोड़ दीजिए। फ्रॉम रिवर टू द सी, ये नारा याद है ना? भारत भी फलस्तीनियों के हक का अलंबरदार है। खुदा हाफिज।